ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, बाबा जब सभा को देख रहा है तो बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि अव्यक्त में तो बच्चे मिलन मनाते ही रहते हैं, लेकिन साकार में मिलन मनाने की जितनी खुशी हमें होती है उतनी बाबा को भी खुशी होती है। तो बाबा जब आज बच्चों को देख रहा है, और बाबा जब देखता है तो बाबा की दृष्टि बिल्कुल हद की तो होती नहीं है। बाबा को शरीर तो दिखाई नहीं देते। बाबा की जो एक मुख्य विशेषता है वो है बेहद की दृष्टि, और जो बाबा देखता है वही बाबा हमें सुनाता है। तो बाबा आज जब देख रहा है तो बच्चों की पर्सनालिटी बाबा को दिखाई दे रही है, ऐसी पर्सनालिटी जो किसी मनुष्य आत्मा ने नहीं बनाई है, लेकिन परमात्मा बाप ने वो पर्सनालिटी बनाई है। आप देखो आज की दुनिया में भी अच्छी पर्सनालिटी का लोगों को कितना आकर्षण रहता है, लेकिन पर्सनालिटी एक होती है आउटर पर्सनालिटी, फिजिकल पर्सनालिटी, जो हम देखते हैं दुनिया में कितने अवार्ड आदि भी मिलते हैं। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कोर्सेज होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। अब ये पर्सनालिटी क्या है, कैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, कैसा पहनते हैं, आई कांटेक्ट कैसा रखते हैं, बात कैसे करते हैं। फिर पर्सनालिटी होती है उन्हों की जो बहुत धनवान होते हैं, खजानों से संपन्न होते हैं, जिन्हों की कोई ऊंची पोजीशन है, कोई ऊंचा मर्तबा है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की पर्सनालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो सारी पर्सनालिटी का जो बेस होता है वो है विनाशी। कोई ना कोई विनाशी प्राप्तियों के आधार पर, चाहे वो शरीर है, सुंदरता है, धन है, पोजीशन है, विनाशी चीज़ों के आधार पर पर्सनालिटी है। और बाबा जब बच्चों की पर्सनालिटी देखता है तो बाबा को बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देती है। प्योरिटी की भी एक पर्सनालिटी होती है, माना जो जितना प्योर होता जाएगा वो चीज़ उसके चेहरे और चलन से दिखाई देती है, मस्तक से भी दिखाई देती है, और वो प्योरिटी फिर चेहरे और चलन में रूहानियत का रूप ले लेती है। लोगों को पता तो नहीं चलता, लेकिन आकर्षण तो होती है। जैसे छोटा बच्चा है वो प्योर होता है, तो कैसे हर एक को उसके प्रति एक आकर्षण होती है। उसके नैनों में एक इनोसेंस होती है, उसके जो नैन होते हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऐसे एक जो योगी आत्मा है, जो सोल कॉन्शियस है, जो प्योरिटी के डिसिप्लिन को धारण करती है, और उस प्योरिटी में से ब्रह्मचर्य की पालना नहीं। लेकिन बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनालिटी है कि संकल्प और स्वप्न में भी इम्प्योरिटी नहीं हो। ऐसी आत्मा की पर्सनालिटी तो फरिश्ता ही कहेंगे, वो तो दिखाई एंजल देती है, और उसको देखने से भी लोगों को सुकून मिलता है। वो बोलने से तो अलग बात है, जो वो ज्ञान सुनाएंगे वो तो अलग है, लेकिन उसको देखने की भी आकर्षण होती है। इसलिए तो आज तक भी मंदिर की मूर्ति को देखने की भी आकर्षण होती है। मंदिर की मूर्ति कोई बोलती थोड़ी ना है, जड़ होती है, लेकिन फिर भी जो मूर्तिकार है उसका चेहरा, उसके नैन, उसकी जो पूरी आभा है ऐसे बनाएगा कि उसमें से भी वो प्योरिटी के वाइब्रेशंस अनुभव होते हैं। जैसे वो देवी, वो देवता हमें देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत वो नैनों पर करते हैं, क्योंकि नैन जो है वो मन का दर्पण होते हैं। और जब मन में प्योरिटी है तो नैनों के अंदर रहम, उसके अंदर रूहानियत, उसके अंदर स्नेह और शक्ति दिखाई देती। लेकिन अभी वो पुरुषार्थ किया है, इसलिए जड़ चित्र वैसे बने हैं, और उनके द्वारा भी भक्त आत्माओं को आज तक कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। तो बाबा जो बच्चों की पर्सनालिटी देख रहा है वो है प्योरिटी की पर्सनालिटी। इसलिए बाबा कहता है सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्माचारी। ब्रह्मचारी का मतलब है कि प्योरिटी हर लेवल पर, संकल्प में, स्वप्न में, दृष्टि, वृत्ति, भावना, खान पान, जितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी उतनी ज़्यादा चेहरे और चलन में रूहानियत दिखाई देंगी। और जो दूसरी प्योरिटी जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, खजाने। अब दुनिया भी जो खजानों से संपन्न होती है उनके खजाने विनाशी हैं। बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, धन है, डायमंड है, आदि आदि, पर वो सारे खजाने भी बाबा कहता है कि विनाशी हैं। और हम कितने खजानों से संपन्न हैं। वो इतने विनाशी खजानों से संपन्न होने के बाद भी बाबा कहते भिखारी हैं। अरब खरब पति होने के बाद भी सुख शांति के भिखारी हैं। भगवान के सामने जाकर सुख शांति की आश रखते हैं।
और हमारे पास कौन से खजाने हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, परमात्म दुआएं, प्यार, स्नेह, प्योरिटी, अविनाशी खजाने। ऐसे खजाने जो कोई लूट नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, अखंड खजाने हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी जो किसी मनुष्य ने नहीं बनाई, स्वयं भगवान ने हम बच्चों की ये पर्सनालिटी बनाई है। तो ये पर्सनालिटी को देख कर के बाबा तो बहुत हर्षित हो रहा है। जैसे किसी ने बहुत मेहनत करके कोई चीज़ बनाई होती है तो उसको देख देख कर कैसे हर्षित होता है। कोई बहुत मेहनत करके मूर्ति बनाता है, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई मकान बनाता है तो उसको निहारता रहता है। ऐसे बाबा भी जैसे अपने बच्चों को निहार रहा है और बाबा जितना हर्षित हो रहा है, बाबा कहते हैं आपको भी उतना रूहानी नशा रहता है कि आप साधारण नहीं हो। क्योंकि कई बार हम इतने देभान में होते हैं कि हम औरों की पर्सनालिटी देख करके तो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि क्या इनकी पर्सनालिटी है, होती वो विनाशी पर्सनालिटी है। लेकिन जो हमारी पर्सनालिटी है, जो भगवान बना रहा है, क्योंकि हम देह अभिमान में होते हैं तो भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी स्थिति हो तो हमें उसकी स्मृति रहेंगी और उसका शुद्ध नशा रहेगा, अभिमान वाला नहीं, लेकिन शुद्ध नशा, रूहानी नशा कि मैं कौन हूँ, मेरा श्रृंगार कौन कर रहा है, मेरे पर मेहनत कौन कर रहा है, मुझे क्या से क्या कौन बना रहा है। तो वो स्मृति कि भगवान पढ़ा करके मुझे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहा है, वो स्मृति रूहानी नशा और खुशी रहती है। तो बाबा ने कहा बाबा के अंदर तो अनंत गीत बजता रहता है खुशी का। बच्चों को जब बाबा देखता है तो बाबा को कोई टेप पर गीत नहीं बजाना पड़ता, ऑटोमेटिक गीत बजता है। आपको वो गीत सुनाई देता है और कभी कभी तो सुनाई देता भी है, जैसे बाबा कह रहा हो, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, तुम ही मेरी आवाज़ हो, तुम ही मेरे नैनों का नूर हो, तुम ही मुझे रोशन करने वाले हो, तुम्हारे द्वारा ही मेरी प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि जब किसी की रचना बहुत सुंदर हो जाती है तो उसको पता होता है कि रचना सबको पसंद आएगी और अपने आप अटेंशन रचता पर जाएगा। क्योंकि अब लास्ट का पार्ट तो यही है ना, सन शोज फादर। तो बाबा बच्चों के चित्र को देखकर, चरित्र को देखकर खुश होता है। बाबा हमारा यादगार भी बार बार हमें याद दिलाता है, जो दिलवाड़ा मंदिर है। क्योंकि उस समय पांडव भवन और दिलवाड़ा मंदिर था। तो पांडव भवन में बाबा कहता था ये सब चैतन्य बैठे हैं और दिलवाड़ा मंदिर आपका यादगार है, वहाँ सब तपस्या कर रहे हैं। लेकिन वो जड़ मूर्तियाँ उन्होंने बनाई है, वो भी बहुत सारी बनाई हैं। नीचे सब तपस्या कर रहे हैं, छत में स्वर्ग दिखाया है। तो बाबा ने कहा ये जड़ है और इधर देखो पांडव भवन में, चैतन्य में आप सब तपस्या कर रहे हैं और सत्युग के छत में थोड़ी ना है। बस तपस्या का पाठ पूरा होगा, रात पूरी होगी, फिर दिन आ जाएगा, फिर आप सब सत्युग में राज्य करेंगे। तो बाबा ने कहा इतना आपको स्मृति रहती है। और जिनको अपनी पर्सनालिटी का नशा होगा, पर्सनालिटी इमर्ज रूप में होगी, प्योरिटी की पर्सनालिटी होगी, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी होगी वो आत्मा सदा प्रसन्न होगी। उसकी प्रसन्नता छिप नहीं सकती। उसका चित्त प्रसन्न चित्त होगा, प्रश्न चित्त नहीं होगा। अब बाबा क्या पुरुषार्थ है वो भी बता देता है और क्या उसकी निशानी है वो भी बता देता है। पुरुषार्थ है प्योरिटी, संकल्प में भी, स्वप्न में भी, वृत्ति में भी। और जो उसकी निशानी है कि आपको पर्सनालिटी में क्या दिखाई देगी, उसकी पर्सनालिटी में भले साधारण है, कपड़े सिंपल पहने हैं, वाइट पहने हैं, लेकिन जो उसकी पर्सनालिटी में दिखाई देगा वो दिखाई देगी खुशी, बेहद की खुशी, प्रसन्नता, कि कोई भी उसके संपर्क में आएगा वो आत्मा भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो एक जैसे नेचुरल सेवा कर रहा है। खुश रहना बहुत बड़ी सेवा है। पर बाबा ने कहा था खुशी के लिए बहुत मेहनत है ना। कई बार बाबा कहेंगे एक छोटा सा काम करो, बस खुश रहो और सबको खुशी बांटो। पर कौन सदा खुश रह सकता है? कौन सदा प्रसन्न चित्त रह सकता है? वही प्रसन्न रह सकता है पहला जो सर्वगुणों से संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है। नहीं तो सहन करने की शक्ति नहीं होगी तो फीलिंग आ जाएंगे, सामना करने की शक्ति नहीं होगी तो हलचल में आ जाएंगे, समाने की शक्ति नहीं होगी तो मन मैला हो जाएगा। तो बिना शक्तियों के, बिना गुणों के कैसे खुश रह सकते हैं? जिनको ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का होगा वो ऐसे वैसे क्यों क्या में न जा कर के फुल स्टॉप सदा अपनी रूहानी मौज और खुशी में रहेंगे। तो बहुत सारे पाठ पक्के होंगे, शक्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न,
ड्रामा का पाठ पक्का होगा, श्रीमत पर चलते होंगे, बाबा को याद करते होंगे, अंतर्मुखी होंगे, गंभीर होंगे, वही सदा खुश रह सकते हैं। पर बाबा ने कहा ये भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि जो प्रसन्न रहता है उसके संपर्क में जो आता है वो आत्मा भी ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाती है। जैसे शुरू में नज़र से निहाल करने का पाठ बहुत चला। शुरू में इतने ज्ञान की क्लैरिटी नहीं थी, इतने प्रोग्राम सेवा सेंटर नहीं थे, एक ओमंडली थी और लहर थी कि जो वहाँ पर जाता है बाबा की दृष्टि जैसे उस पर पड़ती है वो नज़र से निहाल हो जाता है, माना उसको देह का भान भूल जाता है, उसको अपने आत्मा होने का आभास होता है, देही अभिमानी स्थिति का अनुभव होता है। और ऐसा होते ही उसको अपनी पुरानी दुनिया, पुराने दुख, पुरानी बातें सब भूल जाती। तो बाबा ने कहा ये ग्रुप भी जो सामने है वो क्या करेगा, नज़र से निहाल करेगा। क्योंकि ये जो ग्रुप आज बाबा के सामने बैठा है ये वो ग्रुप है जिन्हों को सेवा करते 40 वर्ष हो गए, सेवा करते 40 वर्ष हो गए हैं। और ये 97 की मुरली है, 97, 98 की मुरलियाँ चल रही हैं। तो अगर सेवा करते 40 वर्ष हो गए तो उनकी आयु भी 60 वर्ष के तो मिनिमम होंगी। अब बाबा ने कहा देखो 2 प्रकार के ग्रुप हैं, बहुत क्लैरिटी से बाबा ने समझाया। एक ग्रुप है जो आदि में स्थापना के निमित्त बना, वो ग्रुप है जो ओम मंडली बना, जो बाबा के साथ ही 36, 37, 38 में आए, वो स्थापना के निमित्त था। और वो पहला ग्रुप था त्याग और तपस्या, वो पाठ ही वो चला 14 वर्ष तक, पाठ ही वो चला त्याग का, तपस्या का, बेगरी पाठ का। उसके बाद 51 में जब भारत शिफ्ट हुए, पाकिस्तान से शिफ्ट हुए, फिर मधुबन बना, वहाँ बेगरी पाठ का पाठ चला। वो सारा जो ग्रुप था वो त्याग और तपस्या का था। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद, भारत आने के बाद बाबा ने सबको भेजना शुरू किया, अभी सेवा पर जाओ, चैरिटी बिगिन्स एट होम, पहले अपने घर वालों के पास जाओ, फिर धीरे धीरे सेंटर खोलने लगे। फिर जो सेकंड पार्ट चला वो था वृद्धि का, एक्सपेंशन। तो एक था स्थापना का पार्ट, दूसरा था एक्सपेंशन। अब वो जो दादियाँ थी वो भी एक्सपेंशन में गई, लेकिन और भी बहुत जुड़े। वो सारी जो सीनियर बहनें आज हम देखती हैं, कोई जोन के इंचार्ज है, कोई स्टेट के इंचार्ज है, जिसके नीचे में 40 सेंटर, 50 सेंटर, 150 सेंटर हैं। तो ये एक पार्ट चला पूरा वृद्धि का। और बाबा इनको देखकर कहता है कि बाबा बहुत खुश है, बहुत मुबारक देता है, पदम गुणा मुबारक देता है जो ये आदि में सेवा के निमित्त बने। क्योंकि उस समय नाजुक समय था, परिस्थितियाँ भी नाजुक थी, कोई साधन नहीं थे, कोई सैल्वेशन नहीं थी, विरोध इतना था। आप सब ने कहानियाँ सुनी है पंजाब की, हापुड़ की, कितने प्रकार के विघ्नों को सहन करते हुए बाबा के घर स्थापन होते चले गए। और धीरे धीरे हज़ारों सेंटर भारत में भी खुलते गए, विदेश में भी सेंटर खुलते गए। लेकिन अब बाबा ने कहा अब क्या करेंगे, क्योंकि एक तो है आदि में स्थापना की आत्माएं जो जड़ है। देखो जैसे ये ब्राह्मण का ट्री है, एक तो कल्प वृक्ष है पूरा, लेकिन कल्प वृक्ष नहीं, सिर्फ ये 100 वर्ष में भी जो ब्राह्मण आत्माओं का पाठ है उसका भी एक ट्री है। तो जड़ों में है हमारी वो आदि की स्थापना की आत्माएं, ब्रह्मा बाबा के साथ मम्मा दादियाँ, वो जो पहला पुर है। फिर तना बाबा ने कहा ये आत्माएं हैं जो आदि की स्थापना के निमित्त बने, परिस्थितियों को सहन करते, विघ्नों को सहन करते, बस इतने सेवा केंद्र बनते चले गए, इतनी बहनें समर्पित होती चली गई, सेवाओं का बहुत विस्तार होता चला गया। भले करण करावनहार तो बाबा ही है, लेकिन ये बहनें भी करणहार बनी। और बिना विशेषताओं के तो ये कार्य हो नहीं सकता। सहन करने की शक्ति, अचल अडोल स्थिति, निश्चय, एक बल, एक भरोसा, निर्भय, बहुत सारे गुणों के कारण ही इतना विस्तार का कार्य हो सकता है। लेकिन बाबा ने कहा देखो तना से सबको सकाश पहुँचती है, सबको नरिशमेंट पहुँचती है। इसलिए भले आपने कितने भी सेंटर खोले हों, लेकिन फिर भी आपको स्टेट का राजा नहीं बनना, विश्व का राजा बनना है। इसलिए आप बेहद की सेवा करो। ये भी हद की सेवा है, चाहे 30-40 सेंटर हैं, 100-150 हैं, फिर भी ये हद है, कहीं तो लिमिट है। बेहद की सेवा माना सारे विश्व की सेवा करो। जैसे दादियाँ गुप्त रूप में सकाश दे रही हैं, ऐसे आप प्रैक्टिकल में हो। आप तो स्टेज पर सबको दिखाई दे रहे हो, इसलिए सब शाखाओं को, सब पत्तों को आप सकाश दो। ये नया प्लान बनाओ, ये बेहद की सेवा करो। तो
मुरली पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा था कि हाईएस्ट सेवा, जैसे ये प्रमोशन हो रहा है ना, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं, तो नेक्स्ट लेवल की सेवा क्या है? बाबा ने कहा अभी वाचा की सेवा तो जो आपके सेवा साथी हैं वो भी कर सकते हैं, उन्हों को भी आपने आप समान बना दिया है, निमित्त बना दिया है, माइक उनको दे दो, आप माइट बन जाओ। आप माइट देने का काम करो तो और कार्य वृद्धि से होगा। वो माइक बने, आप माइट बनो। माना माइट बनना, एक स्थान पर बैठ कर के सब आत्माओं को सकाश देना, शक्तियों का, स्नेह का, दिल के प्यार का सहयोग देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। देखने में लगेगा क्या कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं शायद। कई बार दादियाँ 2-2, 3-3 घंटे बैठी होती थी, खोई हुई होती थी, पर वो सकाश देने का काम कर रही होती थी। सकाश वो ही दे सकता है जिसका मन बहुत शक्तिशाली है, जो हद की बातों में होगा, हद की समस्याओं में होगा, उलझा हुआ होगा, व्यर्थ होगा, वो कैसे अपने मन से सकाश दे सकता है? वरना जिस इंस्ट्रूमेंट से आपको सेवा करनी है वो तो स्वच्छ होना चाहिए। जैसे अगर मुझे वाणी से सेवा करनी है तो मुझे ज्ञान की क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद समझाने का अक्ल होना चाहिए, पॉइंट सिस्टमैटिक होने चाहिए, फिर मेरी वाणी में अथॉरिटी भी होनी चाहिए, नम्रता भी होनी चाहिए, क्लैरिटी भी होनी चाहिए, सिद्ध ज़िद्द नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों के बाद, उस गुणों को लाने के बाद, स्पेशलिटीज़ की बात होती तो बाबा की देन है, तो हम वाचा सेवा कर सकते हैं। जैसे कोई कर्मणा सेवा करना चाहता है पर उसका टैलेंट तो आना चाहिए ना। कोई टोली बनाता है, कोई भोजन बनाता है बाबा की याद में, लेकिन वो भी विधि से करता है तो सिद्धि मिलती है। तो सकाश देने की सेवा में जो विधि चाहिए, सकाश आप कैसे देंगे? आप किसी को सहयोग दे रहे हो वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन उत्पन्न होता है संकल्पों से, तो मन में उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ हो, मन में उठने वाला हर संकल्प बहुत ऊंची क्वालिटी का हो, तो उसका वाइब्रेशन बाबा ने कहा आप तने से सारे वृक्ष को जाएगा, और उस प्रोसेस में नज़दीक की आत्माओं को तो अपने आप सकाश मिल जाएंगे। एक वायुमंडल बनता चला जाएगा और कार्य में वृद्धि होती चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा जब आप इस बेहद की सेवा में लग जाएंगे तो आपको बेहद का वैराग्य आ जाएगा। कहीं अभी भी कहते हैं बाबा जितना वैराग्य होना चाहिए उतना होता नहीं है, प्लान से वैराग लाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम प्लान बनाएंगे ना कि अच्छा ठीक है 1 मास हम संपल खाएंगे, ये करेंगे। वैराग माना डिसइंटरेस्ट, मुझे किसी पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में, खाने में, पहनने में, घूमने में, बहुत ज़्यादा अति में सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाबा की याद, बाबा की सेवा। लेकिन कई बार हम प्लान बनाते हैं, जनवरी मास में खास प्लान बनाते हैं, अच्छा ऐसा खाएंगे, ऐसा पहनेंगे, इतने बजे उठेंगे, लेकिन प्लान से कितना ही वैराग्य आएगा। और प्लान से भी करते हैं तो ऐसा नहीं है, संस्कार तो पड़ता ही है, वो भी करना चाहिए, प्रोग्राम बनाने चाहिए। पर बाबा ने कहा जिस समय आप बेहद की सेवा में बिजी हो जाएंगे तो बेहद का वैराग्य अपने आप आएगा। वैराग्य, हमें विकारों से भी वैराग्य चाहिए, पुरानी दुनिया से, पुराने तन से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से। पर जब हम सेवा में लग जाते हैं, देने में लग जाते हैं, तो उस पुराने से बाबा ने कहा ये नेचुरली अपने आप आपको डिसइंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखो ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा देखो आधी रात को भी बाप की आँख खुल जाती थी तो बाबा बैठ करके सकाश देता था। चक्रधारी बहन कई बार कहानी सुनाते हैं कि सवेरे के समय, अमृत वेले के समय बाबा को गुड मॉर्निंग करने गए तो बाबा पलंग पर बैठा हुआ था। बाबा ने पूछा बच्चे रात को ठीक से नींद आई, अच्छी नींद आई? तो क्योंकि उन दिनों मधुबन में ठंडी भी होती थी, मच्छर भी होते थे, तो उनको लगा बाबा कंसर्न से पूछ रहा है कि भाई कोई मच्छर आदि तो नहीं काटा, आपको नींद ठीक से आई? तो चक्रधारी दीदी ने तो बहुत उससे कहा नहीं बाबा बहुत अच्छी नींद आई, अच्छी भी नहीं आई, बहुत अच्छी है। तो बाबा ने कहा अच्छा बहुत अच्छी नींद आई, इस बाबा को तो सारी रात नींद नहीं आई। अब उन्होंने तो ये भी नहीं कहा अच्छी आई, कहा बहुत अच्छी आई। और बाबा ने कहा बाबा को तो सारी रात नींद ही नहीं आई, बाबा को तो सारी रात बच्चों की आवाज़ सुनाई देती थी। बच्चे जब दुख से बाबा को पुकारते थे तो वो आवाज़ें बाबा को सुनाई देती हैं। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा हद का सब कुछ समर्पित करके, हद का परिवार भी, क्योंकि पहला कदम ही समर्पण था, समर्पित करके अब बाबा की बुद्धि बेहद की थी। सारे बेहद के परिवार के प्रति बाबा का प्यार था। और जब बेहद के बच्चे बाबा को याद करते थे, जब बंधन वाली भी बहनें बाबा को याद करती थी, जब ओम मंडली के समय में भी बंधन तो बहुत चला था,
चलो ये तो आगे की बात है। लेकिन जब कोई बांधेलियाँ होती हैं, जिन्हों को विघ्न होता है, किसी को मार पड़ती है, कोई विरोध होता है, कोई दुख में होता है, कोई बीमार होता है, बाबा को याद तो करता ही, बाप है ना। जैसे यहाँ पर भी देखो, बच्चा माँ बाप को याद करे, अलग कंट्री में भी होगा, लेकिन माँ को वो आवाज़ पहुँच जाती है। बताए भी नहीं तो भी पता चल जाता है, शायद वो ठीक नहीं है, बीमार है, दुखी है। दिल के रिश्ते ही ऐसे होते हैं कि बोलने से पहले वाइब्रेशन पहुँच जाता है। तो बाबा को भी जब याद करते थे तो वो वाइब्रेशन बाबा को पहुँच जाता था। बाबा कहता था मेरी तो नींद ही फट जाती है। बच्चे बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी शिव बाबा की याद में बैठकर उन बच्चों को सकाश देता है। पर क्योंकि हम अभी अपने हद के परिवार से जुड़े होते हैं, वही बंधन काटने में लगे होते हैं, तो बेहद का परिवार है तो हम फरिश्ते। हर एक आत्मा को हमारे से अपनेपन की भासना आनी चाहिए, लेकिन देहभान खत्म हो तो ये छोटा सा परिवार छूट करके बेहद के परिवार के प्रति बुद्धि जाए, और फिर बाबा ने कहा नींद भी फिट जाए और आप बिल्कुल तना बन करके सारे वृक्ष को, सारी आत्माओं को सकाश देने की सेवा करो। और ये सेवा तो बहुत सहज है, कोई भी कर सकता है। उठते बैठते चलते फिरते भी कर सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो भी कर सकते हो। इसमें कोई बोझ उठाने की बात नहीं है, इसमें कोई भागा दौड़ी करने की बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। अब कर तो कोई भी सकता है क्योंकि इसमें फिजिकल मेहनत कोई नहीं है, पर वैसे इसमें बहुत मेहनत भी है क्योंकि जब हमें इतने समय डूइंग एटीट्यूड हो, हमें लगता है कि हमने कुछ किया तभी जब हमने भाग दौड़ करी, हमने कोई मेला प्रोग्राम किया, हमने कोई सेवा करी, तो खाली बैठ कर के बाबा को याद करना हमें लगता है ये कोई सेवा है। पर ये है हाईएस्ट क्वालिटी की सेवा। अब प्रमोशन हो गया है, अब उस सिर्फ वाणी की सेवा नहीं लेकिन सकाश देने की सेवा। जो बाबा कहता था कि बच्चे वाणी की सेवा के बाद कौन सी सेवा होगी? माइक क्वालिटी की सेवा, मीडिया, फिर मनसा। माइक माना ऐसे बड़ी बड़ी आत्माएं जैसे जो होते हैं ना, ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये जब कहेंगे कि नहीं ये ब्रह्मा कुमारियाँ जो सुना रही हैं बहुत अच्छा है, तो बहुत आत्मा इनको सुनकर आने लगेंगे। इनसे इन्फ्लुएंस होने वाले, इनसे इंस्पायर होने वाले बहुत हैं। और फिर मीडिया की सेवा, तो ये दोनों सेवाएं तो हमने देख ही ली हैं। मीडिया की भी बहुत सेवा है, घर घर में बाबा का मैसेज पहुंच रहा है और बहुत बड़े बड़े भी बाबा के ज्ञान से जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन अंतिम सेवा कौन सी है? मनसा। मनसा सेवा, सकाश देने की सेवा। अब वो सकाश देने की सेवा ऐसी होती है कि खुद की पर्सनालिटी भी बदल जाती है। और वो जो शुरू में पाठ ब्रह्मा बाबा ने बजाया नज़र से निहाल करने का, बाबा ने कहा फिर आपकी नज़रों से निहाल होंगे। अभी तो क्या करते हैं, जैसे कोई आता है, ज्ञान सुनता है, अच्छा लगता है, कोई कन्या भी है, कहे कि अच्छा मैं ट्राई करके देखती हूँ, फिर ट्राई करती है, फिर ट्रेनिंग करती है, उसके बाद भी अच्छा नहीं लगता, चली जाती है। उसको बहुत मेहनत लगती है, उसको लगता है सहन बहुत करना पड़ता है क्योंकि उतनी ताकत नहीं है। पर बाबा ने शुरू कहा, बाबा ने कहा बाबा आज आप सबके अनुभव सुन रहा था, ज़रूर सम्मान समारोह होगा। तो बाबा सबको देख भी रहा था। तो एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि ऐसे लग रहा था जैसे मंदिरों की सारी मूर्तियाँ उठ करके शांतिवन में आ गई हैं, क्योंकि सबको सजाया होगा, ताज पहनाया, चुनरी पहनाई। तो जैसे मंदिरों में कैसे सजाते हैं, जड़ मूर्ति होती है, तो वो है तो हमारे यादगार। पर बाबा कहते हैं ऐसा लगता है जैसे सारी मंदिरों की मूर्ति उठ करके शांतिवन में आ गई है। तो बाबा देख भी रहा होगा, हर एक ने अपने अनुभव भी सुनाए होंगे। तो सब ने, मेजॉरिटी ने अनुभव में क्या सुनाया? हमने ब्रह्मा बाबा को देखा और बस खो गए, बस समझा ऐसा जीवन बनाना। तो कोई ट्रायल नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, बस ये जीवन बनाना है। सेवा करने लग गए, मेहनत भी नहीं लगी, सहन भी नहीं, ऐसा लगा नहीं कि कोई सहन करना पड़ा। पर फिर किस चीज़ की छाप थी? पर्सनालिटी की, ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी की, चाहे चित्र की, चाहे चरित्र की, चाहे सीरत की। तो ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी तो थी बहुत ज़बरदस्त शुरू से। ज्ञान में आने से पहले भी दादियाँ सुनाती हैं कि बाबा को देखना बहुत अच्छा लगता था। बाबा जहाँ खड़ा हो जाता था सब उनको देखने लगते थे। राजा महाराजा भी बाबा को देखते थे और ऐसा लगता था कि बाबा जैसे कोई राजा महाराजा की तरह ही है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद तो फिर अलग पर्सनालिटी, रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी। बाबा की इतनी आत्मिक दृष्टि थी कि बाबा जिसको देखता था आत्मा है, आत्मा है, प्यार से उसको आत्मा का पाठ पक्का कराता था। बच्ची तुम आत्मा हो,
जिसने शरीर छोड़ा वो आत्मा थी, शरीर मिट्टी में मिल गया, आत्मा तो अभी भी अमर अजर अविनाशी है। ऐसे ऐसे बातें साधारण, कोई ज्ञान सुनाने में कोई बहुत, जैसे आजकल हम सुनाते हैं कितनी कहानियाँ, कितने प्रोजेक्टर, ये वो, पर स्थिति नहीं होती तो भी तीर नहीं लगता, क्योंकि वो उस चीज़ का भान नहीं होता तो तीर नहीं लगता। और क्योंकि बाबा उस भान में था कि मैं आत्मा हूँ, दीवारों पर लिखता था, पन्नों पे लिखता था, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। वो नशा चढ़ा हुआ था कि मैं आत्मा हूँ, कि जब किसी को सुनाता था कि वो आत्मा है तो उसको भी नशा चढ़ जाता था और बस पुरानी दुनिया भूल जाते थे। शुरू में तो परमात्मा की भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी, पर आत्मा का पाठ बाबा को बहुत पक्का था और बाबा की दृष्टि सबको निहाल करती थी। किसी को साक्षात्कार हो रहा है, किसी को लाइट का अनुभव हो रहा है, किसी को जैसे देह से अलग हो गए, मैं एक साथ चमकती हुई लाइट हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। अलग ही रंगत थी, जो पिछले दिनों भी मुरली में आया था कि अलग रंगत थी शुरुआत की। और फिर ऐसा नहीं, दादियों को देख कर के भी अनेकों को प्रेरणा आई। प्रकाश मणि दादी को देखकर, जयंती बहन को देखकर कितने लोग सुनाते हैं कि देखा और होता था, हमें इनकी तरह बनना है। एंजल्स लगते हैं ना, रूहानी पर्सनालिटी, जैसे प्यार और रहम इनके वाइब्रेशन से रेडिएट हो रहे हैं। गाड़ी में भी किसी को आने जाने को मिलता था ना दादी के साथ, किसी को एयरपोर्ट से रिसीव करना है, एयरपोर्ट छोड़ कर आना है, उतने में खुशी का पारा चढ़ जाता था। क्यों? वो पवित्रता का आभा, वो वायुमंडल, उसके संग में आने से ही जैसे बहुत ताकत मिलती थी। तो बाबा ने कहा भी ये सेवा सबको करनी है, नज़र से निहाल करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार में होते हुए भी किया। अब अव्यक्त वतन से भी बाबा क्या कर रहे हैं, बच्चों को सकाश ही तो दे रहे हैं। पिछले दिन मुरली में था कि बाबा क्या कर रहे हैं, बच्चे पूछते हैं हम तो अभी तक सेवा कर रहे हैं, बाबा वतन में बैठकर क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा वतन में भी बैठ कर के बच्चों को सकाश दे रहे हैं, बच्चों को श्रेष्ठ संकल्प दे रहा है कि कौन सी विशेषता अपनी कार्य में लगानी है। तो बाबा वो सकाश दे रहा है, उस सकाश से हमें संकल्प की टचिंग होती है, हमें शक्ति मिलती है। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जो अव्यक्त ब्रह्मा ने किया, हमें भी तो बाप समान बनना है। और बाबा ने जो कहा कि बच्चे एक तो इससे बेहद का वैराग्य अपने आप आएगा, नज़दीक वाली आत्माओं को भी सकाश मिलेंगी, ऐसा श्रेष्ठ वायुमंडल बनेगा कि बहुत सहज वृद्धि होने लगेंगी। कोई भी ये सेवा कर सकता है, लेटे लेटे भी कर सकता है, इसमें भाग दौड़ नहीं है। और जो लास्ट बात बाबा ने कही कि बच्चे इससे आपकी अपनी हद की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जो छोटी छोटी समस्याएं तो आती हैं और बढ़नी है, हिसाब किताब है, लेकिन आप इस सेवा में लग जाओ, औरों की सेवा में लग जाओ, दुआएं देने की सेवा में लग जाओ, क्योंकि आत्माएं तो बहुत कमज़ोर है और जो कमज़ोर आत्माएं हैं वो तो अपनी समस्या में फंसी रहती हैं और औरों का भी टाइम लेती हैं। अब कमज़ोर आत्मा को आप कहो कि वो भागे तो वो तो गिर जाएंगे। तो पहली जो आत्माएं कमज़ोर हैं उन्हों को तो सहयोग देना पड़ता है, चाहे वो अज्ञानी है या ज्ञानी है। पिछले दिनों ये भी मुरली चली थी जब बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण आत्माओं के प्रति भी महादानी और महासहयोगी बनो। अब ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो नहीं सुनाएंगे ना, उन्हों को तो क्या करना पड़ेगा, सहयोग ही देना पड़ेगा। कमज़ोर आत्मा को तो बाबा ने कहा क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ताकत देनी पड़ती है। उनमें तो ये भी ताकत नहीं होती कि बाबा से रिश्ता जोड़े, योग लगाए, योग से अपने अंदर बल भरे। उनको तो कोई ऐसा ही चाहिए देहधारी, साकारी, जिससे वो जोड़ करके वो ताकत ले सके। तो जैसे कमज़ोर को बाबा ने कहा सहारा दिया जाता है, ब्लड दे करके शक्ति दी जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकत के, ऐसे इन्हों को सकाश का इंजेक्शन लगाओ। सकाश देना भी क्या है, इंजेक्शन लगाना ही तो है ना। फ़ायदा तो होता ही है। कई बार आत्माएं अपने विघ्नों के कारण कमज़ोर हो जाती हैं, पाठ नहीं बजा पाती हैं, लेकिन जब हम बैठ करके उसको याद नहीं करते हैं, साकाश जब हम किसी को देते हैं तो उस आत्मा को याद नहीं करना होता। याद तो हम बाबा को ही करते हैं, बाबा से ही शक्ति लेते हैं, बस एक सेकंड के लिए उस आत्मा को याद करते हैं। और क्योंकि हमारा उसके साथ रिश्ता होता है तो वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली उसको पहुंचता है। पता तो उसको भी नहीं चलता, पर उसको बल और सहयोग और हिम्मत तो मिलती है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो कैसे किसी की शक्ति खींच भी लेते हैं। हम सबका अनुभव होता है कि हम मानो घर में ठीक ठाक पहुँचे, पर घर में कोई ऐसा था जो बहुत गुस्से में था, जो बहुत चिंता में था, तो उसके संग में आने से हमारी भी अवस्था पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। कहते हम तो बिल्कुल ठीक ठाक आए थे, बस इस घर के वायुमंडल में इसके संग में आने से हमारी भी अवस्था खराब हो गई। तो जब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव
वायुमंडल का भी तो फर्क पड़ता है। इससे आप देखो मधुबन के वायुमंडल में जैसे कोई जाता है, अज्ञानी भी जाते हैं, अज्ञानियों को भी वहाँ पर सिगरेट पीने की दिल नहीं होती, बहुत अच्छी नींद आती है, कुछ समय के लिए अपनी समस्याएं भूल जाती हैं, उनको ऐसा लगता है हम स्वर्ग में पहुँच गए। क्या हुआ? वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का वाइब्रेशन, जो अन्न है उसका भी मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उनमें ताकत आ जाती है। इतनी ताकत कि उनके एडिक्शन छूटने लग जाते हैं, उनको अपनी समस्याएं बड़ी नहीं लगती। जिन्हों को इतने महीनों से नींद नहीं आ रही होती थी, बड़ी सुकून की नींद आती है, क्योंकि संकल्प शांत होने लगते हैं। उनकी अपनी कोई मेहनत नहीं है, लेकिन उस वायुमंडल में आने से ऐसा होता है। वापस जाते हैं फिर वैसे हो जाते हैं। इसलिए हम उनको कहते हैं आप रोज़ सेंटर पे जाओ। जो जाते हैं बदल जाते हैं, जो नहीं जाते हैं वो वापस उसी चीज़ का, अपने दर्द का, दुखों का अनुभव करने लगते हैं। पर जितने समय पवित्र वायुमंडल में डुबकी लगाते हैं, अच्छा तो लगता है ना। इससे तो आकर के कहते हैं कि अरे वो तो धरती पर स्वर्ग है। अब वास्तव में देखें तो मधुबन में उनको इतना कंफर्ट भी नहीं होता जितने अपने घर में होता है। 4-5 का कमरा होगा, लाइनों में लगकर खाना लेना होगा, बसों से एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होगा, इसको स्वर्ग कहते हैं। लेकिन सुख शांति के आगे उनको ये जो थोड़ा बहुत सहन भी करना पड़ता है, इकट्ठे रहना, बाथरूम शेयर करना, रूम शेयर करना, लाइनों में लगना, वो सब जो कंफर्ट उनके घर में होते हैं और यहाँ कंफर्ट नहीं होता है। एक प्रकार से तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा अपने कंपैरिजन में कई बार डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको सुख लगता है, क्योंकि सुख है, शांति है, अंदर में एक संतुष्टता का अनुभव होता है। तो वहाँ पर वो सकाश है, सेंटरों पर भी वो सकाश होती है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं ना, बाबा के कमरे में जा कर के बैठो। दिन रात लोग वहाँ पर योग करते हैं, तो वो वाइब्रेशन जो है वो फैला होता है। तो वहाँ आप आकर के बैठो, आपका मन शांत होगा। आपका मन शांत होगा तो आपके मन में शक्ति आ जाएंगी अपनी समस्याओं का सामना करने की। बाबा के कमरे में बैठने से क्या होता है, भले उसका बाबा से योग ना लगे, ये हर एक को करना चाहिए। अगर आपको समस्या है, आप अपने सेंटर्स में जो मेडिटेशन रूम है वहाँ जाकर बैठो। भले आपका योग नहीं लगे, पर जिनका योग लगता है उससे वायुमंडल तो बन जाता है ना। और उस वायुमंडल में वहाँ की सकाश लेने से आपके मन को शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी और समस्याओं को सामना करने की ताकत आ जाएंगे। पर जो वो वहाँ बैठ कर के योग करते हैं, उनको यही नहीं पता कि वो खुद के लिए योग नहीं करते, वो सेवा भी करते हैं। वो जो वायुमंडल बना करके जाते हैं, उस वायुमंडल में आने से बहुत आत्माओं का कल्याण हो जाता है। नई नई आत्माएं आती हैं, कोर्स के बाद बैठती हैं, दुखी और शांत आत्माएं आती हैं, विघ्नों से परेशान आत्माएं आती हैं, उनको वहाँ पर बहुत बल मिलता है। इसलिए अपने सेंटर पर, अपने जो मेडिटेशन रूम्स के वायुमंडल बनाना भी एक अपने आप में सेवा है। क्यों नहीं सेवा है। इसलिए जनवरी मास में आप किसी भी सेंटर पर जाओ, क्योंकि सब योग की रेस कर रहे होते हैं, घंटे बढ़ गए होते हैं, तो हर एक सेवा केंद्र ऐसा लगता है जैसे अखंड भक्ति चल रही है। कई जगह तो बाबा के कमरे में अखंड योग चलता रहता है, कोई ना कोई बैठा ही रहता है। तो जहाँ पर ऐसा 24 घंटा योग चलेगा, कोई नया आ भी गया, उसको क्या करने की ज़रूरत है। वो तो वहाँ आएगा, बैठेगा, उसको हल्का लगेगा, जैसे बहुत हल्का है, जैसे करंट ही करंट है, लाइट ही लाइट है, क्योंकि उस कमरे में होता ही करंट है। हमें नहीं पता चलता क्योंकि हम उसी कमरे में रहते हैं, इसलिए हमें वो महसूस नहीं होता। पर जो बाहर से आता है ना, दुखी या शांत, वो जब उस वायुमंडल में आता है तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ तो बहुत कुछ अलग है। और इससे बहुत फास्ट सेवा होती है, क्योंकि कई बार उसकी मनोस्थिति इतनी तो नहीं होती कि वो सुने समझे, पर वो जो उसको अनुभव होता है, उसको लगता है हाँ मुझे ये करना है। ये है नज़र से निहाल होना। एक तरह से नज़र से निहाल होना माना फिर जब वो बहनों से मिलता है, पर्सनालिटी को देखता है, तो हर चीज़ का अनुभव, हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल का, उस वायुमंडल की सकाश का, आत्माओं का, उसकी नज़र से निहाल किया। तो बाबा ने कहा जब आप इस सेवा में बिज़ी हो जाएंगे, कमज़ोर को शक्ति देने में बिज़ी हो जाएंगे, तो आपकी समस्याएं ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। और जिन्हों को बल मिलेगा वो आपको दुआएं देंगे, और दुआएं देने से आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, क्योंकि दुआएं तो रॉकेट का काम करती हैं, तीखा रॉकेट है। आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, आप संगम युग की प्रारब्ध का अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो ये सेवा सबको करनी है, सिर्फ वही नहीं जिनको 40 वर्ष हुए हैं। ये सेवा बाबा ने कहा सबको करनी है। कोई कहीं पर भी बैठा है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी। लेना सबको आता है, लेकिन देना आता है। चाहे कोई कैसा भी है, चाहे कोई गाली देता है, विरोध करता है, लेकिन हमारी भाषा और संकल्प ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा वैसा क्यों करता है।
वो कुछ भी करे, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का स्लोगन याद दिलाया, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने तो क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने तो सबको दुआएं दी। अरे ऐसा विरोध, किसी ने पिकेटिंग करी, किसी ने आग लगाई, किसी ने बाबा को मर्डर करने की कोशिश करी, किसी ने बाबा के बारे में गलत गलत लिखा, वारंट निकाला, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन बाबा ने कहा, अरे बच्चे, इनको पता नहीं है ना इस ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा है, इनको समझ नहीं है ना, इसलिए इनको बाबा से नफरत होती है। इनको लगता है बाबा ने इनके बहू बेटियों को ले लिया। इनको पता नहीं है ना कि शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन से पढ़ा रहे हैं, वो इनको पवित्र रहने के लिए कहता है, उसका जादू है। पता होता तो ये कभी ऐसे नहीं करते। तो कितनी रहम की भावना। बहुत वर्षों के बाद जिन बच्चों के माता पिता ने बहुत विरोध किया था, गंगे दादी सुनाती है, उनके माता पिता आए और कहा, बाबा मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैंने इस बच्ची को बहुत दुख दिया, बहुत बंधन डाला, मैंने बहुत पाप किए। बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यही तुम्हारा ड्रामा में पार्ट था, तुम अपना पार्ट बजा रही थी, ये अपना पार्ट बजा रही थी। ऐसा नहीं है कि उसने जो कर्म किया उसका कॉन्सिक्वेंस सामने नहीं आएगा, लेकिन बाबा ने अपने कर्म के ऊपर अटेंशन देते हुए जिसने बहुत गलत किया उसको भी रहम की दृष्टि से देखा, उसको भी दुआ दी कि इसकी भी बुद्धि खुल जाए, ये भी भगवान से जुड़ जाए। तो बाबा की दृष्टि में रहम था, कल्याण की भावना थी। बाबा की दृष्टि में किसी के प्रति भी नफरत नहीं था, इसीलिए तो फरिश्ता बन गया। तो बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा है, स्लोगन याद रहता है, अभी उसको इमर्ज करो, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। और मम्मा का स्लोगन क्या था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, वो जो हुक्म दे रहा है हम बस निमित्त बन करके करते जा रहे हैं। तो बाबा का ये हुक्म है, मुझे क्या करना है। बाबा ने कहा, ये भाषा छोड़ो, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, ये संकल्प ही नहीं आए। वशीभूत है, परवश है, इग्नोरेंट है, समझ नहीं है। मुझे दुआएं देनी, मुझे प्रसन्नता की स्थिति में स्थित होकर के सबको नज़र से निहाल करना है। अगर इतना अटेंशन रहे ना, मुझे क्या करना है, अंतर्मुखी हो जाए, मेरा संकल्प क्या, मेरे बोल क्या, मेरे कर्म क्या, बस हम पार हो जाएंगे। सहज तो नहीं है, मेहनत तो है, क्योंकि जब कोई धोखा देता है, कोई गाली देता है, कोई अपना ही हमारा तिरस्कार करता है, अपमान करता है, कंट्रोल करता है, गुस्सा करता है, सही होने पर भी हमें धिक्कारता है, कई प्रकार के पेपर आते हैं। पर उस सब के बाद भी बाबा कहता है, नहीं बच्चे, आप अपनी भावना को ख़राब नहीं करो, आपको दुआएं देनी है और आपको दुआएं लेनी है, आपको सबको अपनी नज़र से निहाल करना है। आपके चित्त में प्रश्न नहीं, बाबा ने बता दिया ना, आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा, कोई पुराना हिसाब किताब। हर आत्मा अपने संस्कारों के वश कर्म कर रही है, हमें उनको कॉपी नहीं करना है। एक जो हमारी आदत होती है ना, न हमें उन्हें कॉपी करना है और न हमें उनके प्रभाव में आना है, हमें वो करना है जो बाबा की श्रीमत है। ये कॉपी करना, कंपेयर करना, compete करना, इसमें बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, सिद्ध ज़िद में चले जाते हैं। लेकिन हमें, इसलिए बाबा कहते हैं, कॉपी ब्रह्मा बाबा, कार्बन कॉपी बन जाओ, फॉलो फादर। और जनवरी मास में फिर से हमें आदि देव पढ़नी चाहिए, बहुत मदद करती है। बाबा की किताब बहुत मदद करती है, क्योंकि हमें बहुत आत्मिक स्मृति में वापस स्थित करती है। और ऐसी शिक्षाएं देने के बाद बाबा ने कहा, बच्चे वापस, बाबा ने ड्रिल कराई डेड साइलेंस की, मन भी स्थिर, तन भी स्थिर, बच्चे बिल्कुल साइलेंस हो जाओ। तो ये बहुत वंडरफुल बाबा की मुरली थी, जिसमें जो सार था कि अभी सकाश देनी है, नज़र से निहाल करना है, पर्सनालिटी से प्रभावित करना है। उसके लिए अंदर जो हमारा चित्त, संकल्प, स्वप्न है, उसमें बहुत प्योरिटी होनी चाहिए। और दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। हमारी भाषा ये नहीं हो कि ऐसे क्यों करता है, वैसे क्यों करता है, कोई प्रश्न नहीं, फुल स्टॉप, मुझे क्या करना है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, और जो करेगा वो पाएगा। तो जो पॉइंट आपको अच्छी लगे ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। आप क्या करेंगे जब कोई अपमान करेगा, आप क्या करेंगे। बाबा ने कहा, भी हर एक को दिल के स्नेह और सहयोग की ज़रूरत है, वाणी से ज़्यादा दिल के स्नेह और सहयोग की ज़रूरत है। जनवरी मास लगभग पूरा होने पर है, आप क्या पुरुषार्थ करेंगे वो ज़रूर नीचे लिखना। ओम शांति।